जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ क्लास में। क्लास 10th का क्लास है, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे आज, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, अब आगे बढ़ते हैं। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, देखिए वृत्त का व्यास है, तो बस आपको देखिए वृत्त बोला, तो आपको पता है वृत्त किसे कहते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया बाबू, वृत्त हो गया। और ये जो बिंदु है, यानी वहां पे बोल दिया क्वेश्चन है ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। ये रहा आपका व्यास ए और बी। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जिसका केंद्र। अब देखिए केंद्र कहां होगा, वृत्त का केंद्र आपको पता ही है, इसको मान लेते हैं बाबू पी। केंद्र दिया हुआ है, देखिए 2 - 3। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 1 और 4। तो आपको जो निकालना है बाबू, वो निकालना है ए के निर्देशांक। समझ रहे बात को। अब देखिए यहां पे आपको पता है दो बिंदु होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है, ये बात तो आपको पता है। पर यहां ना एक्स है आपका ना वाई है, क्योंकि दिया ही नहीं है। तो आपको इस ए का एक्स और वाई ज्ञात करना। समझ में आया बात। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू आपको तो पता नहीं है, तो आपने बिंदु ले लिया भाई एक्स और वाई। बी बराबर आपको दिया हुआ है 1 और 4। अब देखिए आपको पता है ये x होता है, ये y होता है, ये भी x होता है, ये y। तो पहले में आ रहा है 1 1, दूसरे में आ रहा है 2 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। x1 का मान आपका x है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जखने वृत्त का व्यास है, तो आपको पता है वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और व्यास। केंद्र यहां से यहां तक की दूरी, तो इधर भी तो उतनी दूरी रहती है। तो इसका अनुपात हमारा क्या हो जाएगा आप लोग का, 1:1। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, 1। यानी m1 का मान 1 और m2 का मान भी क्या हो जाएगा, 1। और मैंने आपको बताया हुआ है जब भी अनुपात यानी m1 और m2 1 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लिखना है वो बता देता हूं आपको। देखिए ठीक है, जब भी आपको अनुपात में 1 मिल जाए, तो मैंने क्या बोला, x बराबर डायरेक्ट x2 + x1/2। क्योंकि देखिए m1 × x2 होता है, तो 1 से x2 को गुना कीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, x2 + x1, और एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। अब ये जो वैल्यू देखिए आपका यहाँ पे जो वैल्यू है आपका, ये क्या निकलता है आपका, यहाँ से x और y निकलता है ना। तो यानी ये x का वैल्यू और ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू, 2। x2 का मान देखिए 1 प्लस x1 का मान x/2। चलिए इधर y का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 3 -3 बराबर y2 का मान देखिए यहाँ पे 4 प्लस y1 का मान y ये हो जाएगा /2। ये 3 है आप लोग का। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए बटा में 1, 2 दूनी 4, इसको इससे गुना कीजिएगा, वही हो जाएगा। यानी 1 + x बराबर 2 दूनी 4, क्योंकि 1 को इस पूरे से गुना कीजिएगा, सेम रह जाएगा। चलिए आगे, यहाँ /2 लटकाएंगे, /1 हो जाएगा ना, 2 कह रहा हूं मैं, 1 हो जाएगा। 4 + y को 1 से गुना कीजिएगा, सेम 4 + y बराबर। अब देखिए 2 तिया 6 -6 प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 4 - 1, यानी x का बाबू मान कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। +4 है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y बराबर -6 - 4, यानी y का मान आपका क्या हो जाएगा, -10। तो आपने a के निर्देशांक जो बिंदु निकाला था, वो क्या निकाला था, x और y। तो x आपका कितना आया, 3, और y कितना आया, -10। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मत पूछे, जबरदस्त बार पूछा गया। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा आप लोग। कहता है यदि a और b क्रमशः इतना इतना। ठीक है, चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ये लीजिए लाइन। ठीक है, आपको a दिया हुआ है, a बिंदु ये रहा, b बिंदु ये रहा, ये तो आपको पता ही है। तो a दिया हुआ है आपको -2 और -2, b दिया हुआ है आप लोग को बाबू 2 - 4, यहां तक कोई दिक्कत। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए यह बिंदु क्या है, P, तो x y, यानी इसका निर्देशांक x y होता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि
AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पे स्थित है। देखिए P जो रेखाखंड है, रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा हुआ हुआ है कि नहीं, वो किस पे स्थित है, AB पर। क्वेश्चन ने साफ सब बात को लिख दिया है, तो हम लोग को कुछ करना नहीं। अब आइए यहां पर इसको आप लोग लिखिए। तो देखिए लिखा हुआ है AP बराबर 3/7, ठीक है बाबू, AP बराबर 3/7 AB। अब देखिए AB जो बना है वो कैसे बना है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। AP प्लस PB, AP प्लस PB बराबर AB होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो AP प्लस PB, ये दोनों को जोड़ देंगे तो AB बन जाएगा ना आप लोग का। देखिए वही मैंने लिखा, AP प्लस PB बराबर कौन सी, AB। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए AP का वैल्यू यहां आपके पास है 3/7 AB, है कि नहीं, वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। AP बराबर कितना है बाबू, 3/7 AB प्लस PB बराबर AB। अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो PB बराबर AB माइनस 3/7 PB, सॉरी AB ना हो जाएगा, हाँ AB। कोई दिक्कत यहां तक। अब बटा में एक लटकाएंगे, भेद का जोड़ तो आपको आता है, तो PB बराबर देखिए 7 एक कम 7, 7 को AB से गुना कीजिएगा तो 7AB माइनस 3 को 1 से गुना कीजिएगा, भेद का जोड़ आपको आता है ना, 3AB। तो देखिए PB बराबर 7 में से 3 गया, कितना बचेगा बाबू, 4, और नीचे 4AB और नीचे में कौन चीज 7। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत। देखिए AP का वैल्यू आ गया हमारे पास भाई 3/7 AB, और PB का भी वैल्यू आ गया हमारे पास 4/7 AB पर। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो निकालना है, क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना। तो चलिए अनुपात में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AP, ठीक है, आपका AP बटा PB, AP बटा PB है ना, AP बटा PB, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। चलिए AP का वैल्यू देखिए कितना है बाबू, 3/7 AB, 3/7 AB बटा PB का वैल्यू है बाबू 4/7 AB। तो देखिए बटा में है, AB क्या हो जाएगा, खत्म, नीचे है। और ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग को ना है तो देखिए 3 ऊपर है 4 ऊपर है, 7 नीचे है 7 नीचे है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, खत्म। या अगर आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ कर, देखिए 3/7, 3/7, कोई दिक्कत। ये देखिए भाग में है तो गुना में बदलेगा तो 7 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, गुना 7/4। तो देखिए ये 7 खत्म हो गया है, यानी यहाँ पे बचा आपका 3/4। यहाँ पे आपका 3/4 नजर आया। देखिए मैंने भी वही काम किया था। तो देखिए ये जो आपका है वो कौन सी है बाबू, AP बटा PB, रेशियो आपका आ गया। यानी भाई ये रेखाखंड 3 है और ये रेखाखंड कितना है, 4 है आपका। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला पुटअप करते हैं। आपको पता है x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लिखने का फिर से तरीका सीख लीजिए, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, है ना। मैंने बोला था 12 21 याद रखिएगा, 12 21। देखिए फॉर्मूला लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। y का इधर निकाल लेते हैं हम लोग, y बराबर फिर my लिखिए प्लस my लिख दीजिए बटा m1 प्लस m2, तो 12 21 हो गया फॉर्मूला, कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखिए m1 और m2 का मान तो आपके पास आ गया, यानी बाबू m1 का मान 3 और m2 का मान कौन सी 4। और ये देखिए ये जो होता है आपका, ये तो आपको पता है x y होता है, और ये भी कौन सी होता है x y। तो पहले a आ रहा है तो ये 1 1 हो गया, दूसरे में कौन आ रहा है ये, तो ये क्या हो गया 2 2। अब वैल्यू आप रख सकते हो ना। चलिए तो m1 का मान आपका 3 गुने x2 का मान देखिए क्या है, ये रहा 2, प्लस m2 का मान देखिए 4 है, गुने x1 का मान देखिए -2 बटे 3 और 4 हो जाएगा, यानी 3 + 4। चलिए पहले x से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी आपका 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और 4 3 7।
तो 6 में से 8 जाएगा बाबू, कितना बचेगा? -2/7। तो यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? -2/7। चलिए y का निकालते हैं। तो m1 का मान 3 है, y2 का वैल्यू देखिए -4 है ना, यहाँ -4। y2 का वैल्यू -4 हो गया प्लस, अब देखिए m2 का मान 4 है, 4 गुने y1 का मान देखिए -2, m1 का मान 3 + 4। तो देखिए 4 तिया 12, माइनस में 12 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी आपका बाबू 8 और 4 3 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस माइनस प्लस 12 8 बाबू -20/7। तो ये लीजिए आपका y का भी वैल्यू आ गया, x का भी वैल्यू आ गया। आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? देख लीजिए, अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको कोई दिक्कत है समझने में। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि p के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए p के निर्देशांक आपने क्या लेता है? x y। तो x का मान आ गया और y का मान आ गया। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज, आपको तो पता ही है, शेयर करें। चैनल अच्छा लग रहा है आपको, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, दोस्तों में जरूर सपोर्ट करवाएं, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।